वेलकम टू माय चैनल पढ़ते रहो। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं और नेक्स्ट एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जैसे कि एनडीए, नेवी, एयरफोर्स और एसएससी सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। फियर एंड एंजाइटी। ऑप्शन ए इंट्रोस्पेक्ट, माइग्रेशन, मेटलॉइड, कॉन्सर्टनेशन। तो कॉन्सर्टनेशन इज द राइट आंसर है। कॉन्सर्टनेशन का मतलब होता है डर एवं आशंका। माइग्रेशन का मतलब एक जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना। मेटलॉइड का मतलब जो नॉन मेटलिक एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और मेटल की भी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, उसे मेटलॉइड कहते हैं। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है कि जो मतलब अपने आप से बात करता हुआ, मतलब अपने में खोया रहता है, उसे इंट्रोस्पेक्ट कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। तो डेड बॉडीज को कहाँ रखा जाता है? मोर्चरी में। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। ऑप्शन ए इर्ग्रियस, लेजर, एपिटोम, मॉर्चरी। तो मॉर्चरी इज द राइट आंसर। लेजर, लेजर का मतलब होता है बुक ऑफ अकाउंट शोइंग डेबिट और क्रेडिट, मतलब कि खाता बुक की तरह। एपिटोम का मतलब होता है एक परफेक्ट एग्जाम्पल। एर्ग्रियस का मतलब होता है अ सरपास ऑल अदर, मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा चीज। एर्ग्रियस। थर्ड क्वेश्चन, प्लेटफॉर्म ऑन विच क्रिमिनल्स आर एग्जीक्यूटेड। तो हम जैसे किसी चीज़ को टांगते हो तो उसे कस फोल्ड करके टांग दिया, तो इसके फोल्ड पे हम लोग टांग आदमी को मार के टांगते हैं, इसके फोल्ड होता है। ऑप्शन एनेक्डोट, इसके फोल्ड कोल्ड, एम्बेजलमेंट। तो हमें दिख रहा है इसके फोल्ड इज द राइट आंसर। एनेक्डोट का मतलब होता है अ शॉर्ट बट अम्यूजिंग स्टोरी, मतलब कि अच्छी स्टोरी हो। कोल्ड का मतलब होता है यंग मेल हॉर्स। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है मिस एप्रोप्रिएशन और बॉन। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही बताना है। इनर मोस्ट फीलिंग, मतलब कि अंदर की फीलिंग। ऑप्शन है इनएमियस, पेजेंट, साइक, ईगोइस्ट। तो आप लोगों को दिख रहा है साइक इज द राइट आंसर, मतलब कि गहरी भावना है। पेजेंट मैंने कल भी बताया था, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। पेजेंट का मतलब होता है कि हम लोग कहीं पे जैसे कुछ भी देखने जाते हैं, उसे पब्लिक स्पेक्टिकल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पेजेंट कहते हैं। मतलब कि जैसे हम लोग मैच देखने गए तो उसे क्या कहेंगे? पेजेंट। अनएनिमियस का मतलब होता है अ डिसीजन टेकन बाय वोट्स ऑफ ऑल, जैसे हम लोगों के वोट से एक किसी भी नेता का डिसीजन लिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? एनीमियस। फोर्थ, ईगोइस्टिक। ईगोइस्ट का मतलब जो अपनी सुनता हो, मतलब कि बहुत घमंडी टाइप का आदमी। फिफ्थ क्वेश्चन, ये इसमें इडियम एंड फ्रेसेस बताना है। विद अ हाई एंड। विद अ हाई एंड का मतलब कि पूरी जान झोंक दी, पूरी ताक लगा दी। ऑप्शन है टू वैल्यूट द एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ऑप्रेसिबली, टू बी इरिवर्सिबली, टू एक्ट फॉर्मली। तो आप लोगों को दिख रहा है कि बी इज द राइट आंसर, ऑप्रेसिबली इज द राइट आंसर। सिक्स क्वेश्चन, इसमें भी इडियम एंड फ्रेसेस है। ब्रॉड डे लाइट, मतलब कि दिन की चकाचौंध में, मतलब दिन दहाड़े काम हो जाता है, मर्डर हो जाता है, तो वहाँ पे इन द डे लाइट व्हेन क्राइम कांट बी हिडन। तो यहाँ पे इज द राइट आंसर। सेवन्थ क्वेश्चन, इसमें भी इडियम एंड फ्रेसेस हैं। कैच द टार्टर। कैच द टार्टर का मतलब होता है टू ग्रैपल अनएक्सपेक्टेडली और डेंजरस, मतलब मजबूत शत्रु को पकड़ने का मतलब होता है कैच द टार्टर। कि हमने कुछ बड़े से शत्रु को पकड़ लिया, उसे क्या कहेंगे? कैच द टार्टर। एट क्वेश्चन, इसमें भी इडियम एंड फ्रेसेस है। बाय फिट्स एंड स्टार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है हर एग्जाम में, ज़्यादातर आप लोगों को मिल जाएगा। बाय फिट्स एंड स्टार का मतलब होता है इरेगुलरली और स्पोर्डिक। इरेगुलरली और अनियमित। एट्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन, इसमें भी इडियम एंड फ्रेसेस बताना है। गो टू डॉग। गो टू डॉग का मतलब होता है कि कुछ बर्बाद हो जाना। टू डिटेरियोरेट या डिजनरेट, मतलब व्यर्थ हो जाना। जैसे कुत्ते ने, कुत्ता हमारा खाना खा गया तो क्या हो गया? बर्बाद हो गया ना। तो गो टू डॉग्स का मतलब होता है टू डिटेरियोरेट या डिजेनरेट। टेंथ क्वेश्चन, इसमें आप लोगों को सिनोनिम बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आप लोगों को सिनोनिम बताना है। वेस्टेज। ऑप्शन है मैप, एफर्ट, ट्रेस, इंड्योरेंस। पहली बात, वेस्टेज। वेस्टेज का मतलब होता है कि कुछ भी, जिस चीज़ का अस्तित्व ना बचा हो या कुछ बहुत कम बची हो। तो ट्रेसेस, ट्रेसेस इज द राइट आंसर, मतलब कि कुछ बहुत कम बचा है। अदर वर्ड्स जैसे कि एफर्ट, एफर्ट मीन्स पूरा एफर्ट, मैप होता है। इंड्योरेंस, अदर वर्ड्स। 11th क्वेश्चन, इसमें भी सिनोनिम बताना है। रेप्रीसल। ऑप्शन है एप्रिसिएशन, रिटेलिएशन, असेसमेंट, कंपेंसेशन।
रेप्रिसल का मतलब होता है एक्ट ऑफ रिटेलिएशन। रिटेलिएशन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि जैसे हम लोगों ने हिंदुस्तान पाकिस्तान का लड़ाई हो रही थी, तब हो रहा था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, मतलब कि बदला लेगा। तो यहाँ पे रेप्रिसल का मतलब होता है रिटेलिएशन। एप्रिसिएशन का मतलब बढ़ावा देना। ऐसे तो असेसमेंट का मतलब होता है कंपेंसेशन का मतलब कि किसी भी चीज़ की जैसे कुछ ख़राब हो जाता है तो उसके बदले में कुछ दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? कंपेंसेशन बोलते हैं। 12th क्वेश्चन, इसमें भी सिमिलर वर्ड बताना है। सिलेंडर। सिलेंडर जैसे हम एक तरीके से नेता वगैरह क्या करते हैं, नेता वगैरह बहुत ज़्यादा कुछ गलत सलत बोल देते हैं, मतलब डिफेम कर देते हैं। तो हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि बिल्कुल वो सिलेंडर बुद्धि के होते हैं, वो कुछ भी बक सकते हैं। तो डिफेम करना सिलेंडर होता है। डिफेंड का मतलब कि जैसे अदर वर्ड्स है डिफेंड, अदर वर्ड्स जैसे कि डिफेंड। डिफेंड का मतलब कि हम लोगों को किसी का साथ देना। डिफेंड का मतलब होता है बचाव करना। प्रेस। प्रेस का मतलब कि बढ़ावा देना या पीठ थपथपाने को जैसे प्रेस कहते हैं। 13 क्वेश्चन, इसमें भी आप लोगों को अपोजिट वर्ड बताना है, मतलब कि एंटोनिम। ओवर्ट। ओवर्ट का मतलब ऑप्शन है ओबियस, मैनिफेस्ट, कंसील्ड, इन एक्सप्लिकेबल। ओवर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को खुल्लम खुल्ला हर चीज़ बता देने वाला व्यक्ति या हर चीज़ बता रहा हो। तो कंसील उसका अपोजिट हो जाता है। या रिवील। रिवील का मतलब सब कुछ दिखा देने वाला, तो उसका अपोजिट हो जाएगा कंसील। तो हम लोगों को दिख रहा है सी इज द राइट आंसर। रिवील, रिवील का अपोजिट हो जाएगा कंसील। 14th क्वेश्चन, इसमें ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट अगर आप लोगों ने नहीं सुना हो, जैसे कि आर पार दिखने वाला। ऑप्शन है डार्क, मर्की, ओपेक, शेडेड। ओपेक का मतलब होता है कि जो जिससे कुछ भी ना दिखे। तो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि सी इज द राइट आंसर। शेडेड का मतलब कि हल्का पेंसिल वगैरह से कर दिया। मर्की, डार्क, ये सब लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है। लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी होना। ऑप्शन है अकाउंटेबिलिटी, इरिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, कंसिडरेट। तो हम लोगों को पता है कि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होना। लाइबिलिटी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा इरिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि बी इज द राइट आंसर। 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन, इसमें आप लोगों को फ्रेजल वर्ब बताना। अकाउंट फॉर। ऑप्शन है टू रिजाइन, टू ऑर्डर, टू मेक, इन्फॉर्म, टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है किसी कारण का जवाब बताना। अब आप अकाउंट फॉर हैं कि अकाउंटेबल होंगे किसी काम के लिए, तो मतलब आप लोगों को उसे एक्सप्लेनेशन भी तो मांगा जाएगा। तो मतलब किसी कारण का जवाब मांगना, अकाउंट फॉर का मतलब। 70 क्वेश्चन, कम डाउन। कम डाउन का मतलब कि आप अपनी पोस्ट से नीचे आ गए, मतलब कि टू फॉल टू अ लोअर प्लेस। 18th क्वेश्चन, कास्ट अप। कास्ट अप का मतलब कि और जोड़ देना या टू ऐड। 19th क्वेश्चन, इसमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। इररिपेरेबल का। इररिपेरेबल का वर्ड IRREPARABLE, और आप लोगों को इसका मीनिंग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। 20th क्वेश्चन, इसमें आप लोगों को मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है। सेक्रोसेंट, सेक्रिलेज, सेकर्ड, सेक्रमेंट, ये सभी वर्ड हमारे धार्मिक वर्ड्स हैं। तो सेक्रिलेज यहाँ पे मिस स्पेल्ड है SACRILEGE, और इन सभी वर्ड्स का मीनिंग आप लोग गूगल करके फाइंड करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आई होप आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो। अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे हम लोग भी मोटिवेट होंगे और नए वीडियो ज़रूर आएंगे।